चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन रीड करना। सुबी एंड रिवांशी दो पार्टनर्स हैं, दोनों की रेशियो गिवन है 3:2। बैलेंस शीट आपको गिवन है, सुबी की कैपिटल रिवांशी की कैपिटल जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बैंक लोन क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट स्टॉक डेटर्स एंड कैश आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। परी नाम की एक नई पार्टनर आ रही है, परी 50,000 कैपिटल लाएगी, 50,000 गुडविल लेके आ रही है और इसका शेयर कितना हो जाएगा 1/4। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड 30%, रिड्यूस हो रहा है फिक्स एसेट्स, तो किस साइड आ जाएगा ये डेबिट साइड में। स्टॉक की वैल्यू 45,000 हो गई, पहले कितनी थी 38,000, 7,000 से इंक्रीज हो गया तो रिवैल्यूएशन में जाएगा क्रेडिट साइड में। बैंक लोन को हमने पे किया है, बैंक लोन रिड्यूस नहीं हुआ, जितना बैंक लोन था वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया पे कर दिया, तो इसका रिवैल्यूएशन में कोई भी लेना देना नहीं होगा। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल्स ऑफ द सुबी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग द परीज कैपिटल एज अ बेस, यानी ये कहना चाहता है जो नया पार्टनर की कैपिटल है उसके बेस पे पुरानी पार्टनर्स की कैपिटल को डिसाइड करना है। तो ये क्वेश्चन बन गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स एज द केस मे बी, दैट मींस अगर पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको हमेशा कैश के अंदर ट्रांसफर यहां पर करने के लिए बोला गया है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करना है, तो फिक्स्ड एसेट्स 30% से रिड्यूस। फिक्स एसेट्स है कितने अपने पास 90,000, 90,000 का 30% 27,000। स्टॉक 45 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बाय स्टॉक 7,000 रुपीज। इसके बाद बैंक लोन को हमने पे किया है, रिड्यूस नहीं हुआ, जितना था सारा पे कर दिया, तो रिवैल्यूएशन से कोई लेने देना इसका नहीं है। अब निकालते हैं इसके बाद में डिफरेंस। लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है सुबी एंड रिवांशु, सुबी एंड रिवांशु। इनका हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2, 3/5, 2/5। प्रॉफिट या लॉस आया 20,000 रुपीज का लॉस है। अब इस 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/5, 2/5 में, तो आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। रिवैल्यूएशन डन। रिवैल्यूएशन के बाद बनता है हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, रेशियो। पार्टनर्स के नाम है सुबी, रिवांशी एंड थर्ड पर्सन इज परी। ओल्ड रेशियो सुबी का है 3/5, 2/5। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो को। न्यू रेशियो में हमें शेयर दे रखा है 1/4, 1/4 दे रखा है, बाकी कुछ लिखा ही नहीं है रेशियो के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे निकलेगा रिमेनिंग शेयर। सो 3/4, 3/4। अब इस रिमेनिंग को कैसे बांटना है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। सो 3/5 एंड 2/5। माइनस करने में अगर पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस शेयर्स, नेगेटिव आया तो ये बन गया गेन शेयर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। परी का तो आ जाएगा गेन, सुरभि का सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, सो 3/5 माइनस 9/20,
सो 4 से करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। 2/5 माइनस 3/4 इंटू 2/5, सो 2/5 माइनस 6/20, इसको 20 बनाएंगे तो 8 माइनस 6/20, तो ये आ गया 2/20। सो एक आ गया 3/20 और एक आ गया 2/20। जो दो पॉजिटिव यानी सेक्रीफाइस हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे तो बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सुबी एंड रिवांशी। सो 3/20, 2/20, दैट मीन्स 3:2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन है इसलिए न्यू रेशियो भी हमें निकाल के रखनी पड़ेगी। सो न्यू रेशियो ऑफ रूबी, रिवांशी एंड सॉरी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 एंड 1/4। सो 9/20, 6/20 एंड 1/4। इसको भी 20 बना लेंगे, 9, 6 एंड 5। तो हमारे पास आगे न्यू रेशियो। सेकेंड वर्किंग नोट बनता है अपना गुडविल का। सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा गुडविल का। गुडविल हमें डायरेक्ट दे रही है कि निकालने की कोई भी नीड नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये गुडविल ला रही है 50,000 रुपए की और कैपिटल ला रही है 50,000 की, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 50,000 की कैपिटल है, 50,000 का गुडविल ला रहा है, तो टोटल मिला के ये 1 लाख रुपए का कैश लेके आ रही है। सेकेंड एंट्री, अभी जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको हमने ट्रांसफर करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है सुबीस कैपिटल एंड रिवांशा कैपिटल। सो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। सो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 एंड 2/5। सो ये आ गया 30,000 एंड 20,000 रुपीज। क्या गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है? आंसर इज नो। अगर करती तो उसकी सेपरेट एंट्री कर लेते, फिलहाल नहीं कर रही है। अब वर्किंग नोट नंबर बनेगा 3। ये होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चेक करते हैं बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आंसर इज यस, एक जनरल रिजर्व है। क्वेश्चन में लिखा नहीं जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, तो हमेशा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू शुबिस कैपिटल टू रिवांशास कैपिटल। सो जनरल रिजर्व था अपने पास 30,000 रुपीज का। सो 30,000 को बांट देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में 3/5 एंड 2/5। सो ये आ जाएगा 18,000 एंड 12,000 रुपीज। एपीएल हो गया। एपीएल के बाद अपने पास बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के आ जाएंगे यहाँ पे नाम, डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर सुबी, रिवांशा, परी। पर्टिकुलर सुबी, रिवांशा एंड परी।
सबसे पहले तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होता है, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुबी का है 60,000, रिवांशा का है 32,000। 32,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट था या नुकसान था, तो उस नुकसान को ट्रांसफर कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,000, 8,000। रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 में कोई एंट्री होती नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर हमारे पास एंट्रीज को ट्रांसफर करेंगे बाई कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। इधर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, सुबह में आ गया 30,000 एंड 20,000। रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे बाय जनरल रिजर्व 18,000 एंड 12,000 रुपीज। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सीधा हम चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 की तरफ। वर्किंग नोट नंबर 4 कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालने का तरीका क्वेश्चन ने मेंशन किया बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर परीज कैपिटल डिवाइड बाय परी का शेयर। परी की कैपिटल हमें दे रही है 50,000 एंड परी का शेयर था 1/4। ये 4 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो परी टोट के बेस पे हमने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 2 लाख रुपीज। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यू रेशियो के साथ। तो सुबी की कैपिटल आ जाएगी 2 लाख को मल्टीप्लाई किया इनकी, इसकी न्यू रेशियो थी 9/20 एंड रिवांशा's कैपिटल 2 लाख 6/20। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 90,000 और ये आ जाएगा 60,000। इन दोनों को यहां पे लिख देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000 एंड 60,000। इसका कैरी डाउन तो वही रहेगा 50,000 रुपीज। तो अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट में भी डिफरेंस आ सकता है, क्रेडिट में भी डिफरेंस आ सकता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। डेबिट साइड में 12,000 प्लस 90,000, तो ये आ गया 1,02,000 रुपीज। 1,02,000 रुपीज। 1,02,000 में से माइनस कर देंगे 60,000, माइनस कर देंगे 30,000, माइनस कर देंगे 18,000। तो हमारे पास ये वाली चीज ज्यादा आ रही है, तो डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाएगा 6,000 रुपीज का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,08,000। ऐसी रिवांशा का चेक करते हैं 68,000। 68,000, 68 में से इनको माइनस कर देंगे हम। 68,000 माइनस 32,000 माइनस 20,000 माइनस एंड 12,000, सो दैट इज 4,000 रुपीज। ये डिफरेंस आ चुका है। अब इस डिफरेंस को कैसे डील करना है क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्वेश्चन में ये मेंशन होगा एक्चुअल कैश, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है इसको हमने यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करना है, कैश के अंदर। तो बाय कैश अकाउंट एंड इधर भी क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट।
तो ये आपके पास आ गई बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया आपके पास बैलेंसिंग फिगर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।